हिमाचल के मनाली में बादल फटने से मची तबाही, बरसाती नाले में आई बाढ़, मनाली लेह मार्ग पर आए पत्थर। फिलहाल के लिए मनाली लेह मार्ग को किया गया बंद। पुणे में बारिश का कहर, पुणे शहर के 4 अलग अलग जगहों पर 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई। पुणे, पिंपरी चिंचवाड़ में स्कूलों में छुट्टी की गई। पुणे में हाउसिंग सोसाइटी में बारिश का पानी घुसने से हादसा, 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उफान पर पंचगंगा नदी, राधानगरी बांध हो रहा ओवरफ्लो, बाढ़ का खतरा गहराया, आसपास के गांव को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही जोरदार बारिश से मीठी नदी में पानी बढ़ा, नदी किनारे के इलाकों में रहने वाली रिहायशी बस्तियों में पानी घुसने का खतरा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश, सावन में आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादल, सड़कों पर भरा पानी, लोगों का निकलना तक हुआ मुहाल, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बिहार के कई इलाकों में आज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। एमपी के कटनी में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप, भीषण बारिश से पुल बहा, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, सिप्ला नदी के तेज बहाव में बहे मवेशी को किसी तरीके से बचाया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले के नरयावली विधानसभा में बाढ़ का कहर, जेरई गांव में डूबे दर्जनों घर। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बुजुर्ग को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तेलंगाना के मंचियरियाला में स्कूलों में भरा बारिश का पानी, स्कूल भवन से टपक रहा है पानी, छात्र छाता लेकर पढ़ाई करने को मजबूर। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात, भारी बारिश के चलते समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु के दोनों छोर के दरवाजे बंद, 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी तालाब, लबालब पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम खराब होने से कामकाज पर असर पड़ा। गुजरात के नौसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर घुटनों तक पानी भर चुका है, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बन चुकी हैं, लोगों के घरों में भी पानी पहुंचा। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफनती नदी में डूबा गांव, काली पीली और नीली पल्ली में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द, सड़क किनारे रहने को मजबूर, तेज रफ्तार गाड़ियों और सांप बिच्छुओं से खतरा। प्रयागराज में बुधवार रात हुई जमकर बारिश, उमस भरी गर्मी से जूझ रहे लोगों को मिली थोड़ी राहत, बारिश ने खोल दी सरकारी इंतजामों की पोल, कई जगह हुआ जल भराव। राजस्थान के दौसा में सावन की पहली बरसात से मौसम हुआ सुहाना, रिमझिम बारिश का दौर शुरू, बारिश से दौसा शहर की सड़कें और नालों में उफान, सड़कों पर पानी भरने से कई दुपहिया वाहन भी फंस गए। एमपी के दमोह में जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं छात्र, जिले के मणियादो इलाके में उफान पर है बमनी नाला, पुल पर है 3 फीट पानी। संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है, संसद के दोनों सदनों में बजट पर आज भी चर्चा होगी, विपक्ष का हल्ला बोल जारी, बजट में भेदभाव का आरोप लगाया गया है और आज भी संसद में हंगामा हो सकता है। पीएम मोदी ने कहा, देश भर के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, विकसित भारत में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा से किया वॉकआउट, बिहार, आंध्र प्रदेश को छोड़कर दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा, बजट में कई राज्यों को कुछ भी नहीं मिला, ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए और कुर्सी बचाने के लिए हुआ। संसद में बजट पर चर्चा, लोकसभा में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, सरकार को खत्म करनी चाहिए अग्निवीर योजना, किसानों को देनी चाहिए एमएसपी की कानूनी गारंटी। लोकसभा में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा, कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, मौसम बिगड़ने वाला है। विपक्ष करेगा नीति आयोग का बहिष्कार, 4 विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे शामिल, ममता बनर्जी ने साफ कहा, नहीं करेंगी बैठक का बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खांड्रे, केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही लगातार की जा रही है कर्नाटक की उपेक्षा।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना, कहा ना आगे बढ़ना ना बढ़ने देना है कांग्रेस का रवैया, लेकिन बालक को खुश करने के लिए बाकी भी उस लाइन में लग जाएं, ये पहली बार देखा है। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, ये इंडिया गठबंधन की आदत, वो नीति आयोग जैसे बड़े मंच में भाग नहीं ले रहे, ये निंदनीय है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार, कहा उद्धव ठाकरे ने खुद कहा उन्हें बजट समझ नहीं आता, इसीलिए उनके कार्यकर्ताओं को इस बारे में नहीं करनी चाहिए बात। दिल्ली में आज से शुरू होगी बीजेपी संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव परिणाम की होगी समीक्षा। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की संभावना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे ने कसी कमर, आज पार्टी नेताओं की बुलाई बड़ी बैठक, ले सकते हैं बड़ा फैसला, बीजेपी की बढ़ा सकते हैं टेंशन। 3 दिनों के दौरे पर आज दिल्ली आएंगी सीएम ममता बनर्जी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएमओ से मांगा समय। 27 जून को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 27 जुलाई को शामिल होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज चौथे दिन सरकार को घेरने की तैयारी है। कई बड़े मुद्दों पर सदन के अंदर शायद सरकार को घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आरोप है, छत्तीसगढ़ की सरकार बने सिर्फ 7 महीने हुए हैं। आंकड़े बताते हैं चरमरा गई कानून व्यवस्था, काबू करने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज बुलाई कैबिनेट बैठक। मॉनसून सत्र की तारीख होगी तय, विभिन्न विभागों में भर्तियों को मिल सकती है मंजूरी।